नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। इस वीडियो के माध्यम से बिहार के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 22 दिसंबर को कक्षा 3, 4 और 5 के छात्र छात्राओं के अभिभावकों के साथ शिक्षक संगोष्ठी की जानी है। बैठक का प्रोसीडिंग किस प्रकार से लिखा जा सकता है, इसका एक नमूना आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं। इसके पहले याद दिला दूं, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आने पर लाइक करेंगे। तो आइए मुख्य बिंदु पर केंद्रित होते हैं। बैठक संख्या, जितनी बैठक संख्या होगी यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद इस प्रकार से प्रारंभ करेंगे। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के पत्रांक 7639 दिनांक 13/12/2022 के निर्देशानुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी बांका के पत्रांक, तो स्पेशल यह बांका जिला से जो पत्र जारी किया गया था उसका पत्रांक और दिनांक लिखा गया है। आप जिस जिला से हैं तो यहाँ पे जिला का नाम बदल देंगे और पत्रांक भी आप बदल देंगे। उसके बाद दिनांक यहाँ जो 16/12/2022 को जारी किया गया है पत्र बांका से, इसको भी आप बदल देंगे। लेकिन यदि बांका जिला से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे बांका के पत्रांक 25-35 दिनांक 16/12/2022 के आलोक में पूर्व सूचना, जो कि आमंत्रण पत्र के माध्यम से भी दिए होंगे या तो फिर स्वयं जा कर के सूचना दिए होंगे अभिभावकों के आधार पर प्राथमिक विद्यालय, जिस प्राथमिक विद्यालय में आप हैं या तो फिर जिस मध्य विद्यालय में आप हैं उसका नाम देंगे के प्रांगण में कक्षा 3, 4 तथा 5 के छात्र छात्राओं के अभिभावकों के साथ शिक्षकों की दिनांक 22/12/2022 को संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, जिसमें अभिभावकों की भागीदारी जरूरी है। इस बैठक यानी कि इस संगोष्ठी की अध्यक्षता अभिभावक श्रीमती, यानी कि यदि महिला अभिभावक है तो यहाँ पे श्रीमती उनका नाम दे देंगे। यदि पुरुष अभिभावक अध्यक्षता कर रहे हैं उस बैठक की तो उनका नाम श्री दे करके लिखेंगे के द्वारा किया गया। उसके बाद बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु अग्रलिखित इस प्रकार से है, जो कि प्रस्ताव के अनुसार से चलेगा। तो प्रस्ताव संख्या में इस प्रकार से आप अंकित करेंगे कि विद्यालय में उपलब्ध जो पत्र जारी किया गया था, पत्रांक जिसका 7639 दिनांक 13/12/2022 बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया था, तो उसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है। उसी निर्देश के आलोक में यह प्रोसीडिंग लिखा गया है। तो प्रस्ताव संख्या 1 में लिखेंगे उपलब्ध स्कूल किट, चिल्ड्रन किट तथा पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों के उपयोग पर चर्चा की गई। कहानी और कविता का पाठ हाव भाव के साथ किया गया। यह प्रस्ताव संख्या 1 में आएगा। उसके बाद प्रस्ताव संख्या 2 में इस प्रकार से लिखेंगे कि विद्यालय में मुख्य रूप से गणित से संबंधित गतिविधियों का प्रदर्शन किया गया। पत्र के अनुलग्नक 1 में अंकित गतिविधि निम्न है। तो उसमें इस प्रकार से गतिविधि है, पहचानो मैं कौन, उसके बाद पासे का खेल है, फिर राजा के घोड़े। तो बारी बारी से सभी गतिविधि के बारे में यहाँ पे चर्चा कर देनी है इस प्रोसीडिंग में। तो पहचानो मैं कौन गतिविधि में सबसे पहले विद्यार्थियों को 4 या 5 समूह में बांटा गया और उसका नामकरण किया गया। चार्ट पेपर पर मैट्रिक्स बनाया गया, यानी कि चार्ट पेपर कर खाका खींचेंगे आप, तो वही लिखा गया कि चार्ट पेपर पर मैट्रिक्स बनाया गया। इस गतिविधि में 2 या 3 अंक की संख्या की समझ, पैटर्न, जोड़ घटाव की समझ पर चर्चा की गई तथा अपने स्तर से प्रश्न भी पूछा गया। प्रत्येक सही जवाब पर 10 अंक और बोनस के लिए 5 अंक दिया गया। तो उसके बाद कैलेंडर की समझ के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। अंततः अधिक अंक लाने वाले समूह की प्रशंसा भी की गई। तो इस प्रकार से यह पहचानो मैं कौन गतिविधि के अंतर्गत आपको क्रियाकलाप जो कराए हैं स्कूल में उस सारे बातों को यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद है पासे का खेल गतिविधि। इसमें आप इस प्रकार से अंकित करेंगे। फिर उसी प्रकार बच्चों को 4 या 5 समूह में बांटकर उसका नामकरण किया गया।
नामकरण में आप पत्र से लिख लेंगे, समझ लेंगे कि किसी का नदी, झील, पृथ्वी इत्यादि रखा जाएगा तथा पासे की सहायता से टॉस बारी बारी से कराया गया। इसी क्रम में टैली मार्क आप समझ रहे हैं, मैथमेटिक्स का यह एक पार्ट्स है, यानी अंक के माध्यम से इसे दर्शाया जाता है। तो उसी टैली मार्क का प्रयोग गिनती के लिए किया गया। अंततः अधिक अंक लाने वाले समूह की प्रशंसा की गई। उसके बाद राजा के घोड़े गतिविधि, इसमें इस प्रकार से अंकित करना है कि इस गतिविधि में बच्चों के मानसिक और बौद्धिक क्षमता का विकास किया गया तथा इससे जुड़े अन्य पैटर्न भी बनाने पर चर्चा की गई। यह रोचक और आनंददायक गतिविधि से बच्चों के साथ जो अभिभावक आए थे वह भी काफ़ी खुश हुए, प्रसन्न हुए। उसके बाद प्रस्ताव संख्या 3 की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। प्रत्येक अभिभावक से उनके बच्चों के शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक उपलब्धि के बारे में बातचीत की गई तथा विद्यालय भ्रमण के बाद उनका सुझाव यानी कि फीडबैक भी उन अभिभावक से लिया गया, सुझाव भी लिया गया। अंत में अभिभावकों को प्रेरित किया गया, यानी कि अभिभावकों को समझाया गया, कहा गया कि बच्चों के प्रति अपना बहुमूल्य समय, जो समय आपके पास बचता है, प्रतिदिन जरूर दें। अंततः सभी अभिभावकों ने इस संगोष्ठी की प्रशंसा की और हस्ताक्षर के साथ अपनी उपस्थिति भी दर्ज की। तो यहाँ पे प्रधान शिक्षक अपना हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद सहायक शिक्षक हो तो यहीं पे नंबरिंग दे करके यहाँ पे करा लेंगे और इसका जो पद नाम है यहाँ पे अंकित कर देंगे। उसके बाद अभिभावक का हस्ताक्षर के लिए जो नीचे जगह यहाँ पे दिया हुआ है, इस स्थान पे बारी बारी से उन अभिभावकों का हस्ताक्षर भी करा लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।